नीट 2026 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। काफ़ी लोगों ने अपना आंसर की मैच किया एंड ऐसे मोमेंट पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वेटनरी की काउंसलिंग कैसे होती है, वीसीआई क्या होता है, इंडिया के अंदर कितने वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, कितने प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेज हैं, इसके साथ साथ काउंसलिंग की क्या प्रोसीजर रहती है, कैसे काउंसलिंग होता है, रूल्स क्या रहते हैं, कितने सीट्स इसमें होते हैं, काउंसलिंग का यहाँ पे चॉइस फिलिंग क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एंड तमाम ऐसे डाउट्स जो कि स्टूडेंट को काफ़ी सारी ऐसे मन में रहता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है ऋतुराज सिंह। मैं पिछले 2020 से वाईटी के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने लगभग हज़ारों से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट को और जेई एस्पिरेंट को गाइड किया है। वेटनरी में बात करूँ तो 2022 से लेके अभी तक हमारे गाइड किए हुए बच्चे इंडिया के हर एक वेटनरी कॉलेज में आपको दिख जाएंगे और प्लेलिस्ट भी आपको पूरे वाईटी पे इंटरनेट पे एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वेटनरी की काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, यानी कि आपके नीट रैंक को लेकर, यानी कि उससे कैसे आप एक वेटनरी के अंदर सीट और अपना कॉलेज एडमिशन सिक्योर कर रहे होंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि वाईटी पे पूरा या फिर इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताता, आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और हाँ, ध्यान रखना, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी एनर्जी एंड काफ़ी रिसर्च लगता है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करते हैं। वीसीआई क्या होता है? देखो, अंदर जितने भी वेटनरी आपके कॉलेजेस हैं या फिर वेटनरी से रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है, जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, कोर्सेज से लेके उसके सारे चीज़ों को मैनेज करना, रेगुलेट करना और उन सभी के लिए नया करिकुलम डिजाइन करना, नया जो भी रूल्स होते हैं वो बनाना, ये सारा काम हैंडल करता है वीसीआई यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जो आपके 85% सीट्स होते हैं वो आपके फिलअप होते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर स्टेट में। कई स्टेट में सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम होता है, और जो काफ़ी सारी बची हुई 15% सीट होती हैं, 15% सीट्स, वो आपकी फिलअप होती हैं वीसीआई काउंसलिंग से नीट के रैंक के बेसिस पे। ऑलराइट, यहाँ तक सारा डाउट क्लियर? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। ध्यान से इस वीडियो को देखना जिससे तुमसे कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए, क्योंकि वाईटी पे तुम्हें ऐसा ज़बरदस्त वीडियो कहीं और नहीं मिलने वाला है। राइट, सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो वेटनरी के अंदर वीसीआई के थ्रू जो भी काउंसलिंग होती है, इसमें आपको लास्ट ईयर जो आपके टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो थे 53। 5 यहाँ पे आपके जो वीसीआई से काउंसलिंग होता है उसमें प्राइवेट कॉलेज थे। राइट, सीट की बात करें तो भाई देखो, वेटनरी जो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स होता है ये 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 1 ईयर का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहता है। राइट, यानी कि 5.5 साल में 4.5 साल लगभग आपका एकेडमिक रहता है और 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहता है। बात करें लास्ट ईयर जो आपके वीसीआई के अंदर टोटल सीट्स थे, ये थे 779, यानी कि 779, यस 79, मेरा हिंदी सही है यार। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप की जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होना चाहिए। एनआरआई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ बात करूँ तो एज लिमिट आपका मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए। नीट आप 2026 क्वालिफाइड होने चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 में आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ आपका इंग्लिश भी चलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका रिजर्वेशन होता है वो आप सुन लीजिए। 15% यहाँ पे सीट्स जो होते हैं एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% सीट्स होते हैं एसटी के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ 10% सीट्स जो होते हैं वो होते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, एंड यहाँ पे 5% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखो, काउंसलिंग एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है। अगर मैं देखता हूँ हर साल काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स काफ़ी अच्छा आता है, रैंक भी काफ़ी अच्छा आता है, बट काउंसलिंग में जाके छोटी मोटी गलती कर देते हैं। इसकी वजह से होता ही है कि यार उनका जो सीट है वो तो बर्बाद होता ही है और साथ में उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। और टाइम तो तुम्हें पता है यार कितना वैल्यूएबल, कीमती चीज़ होता है हमारे लाइफ में, जो कि कोई भी खरीद नहीं सकता और वापस वो टाइम ला नहीं सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग।
पे पिछले, जैसे मैं अगर 2022 की बात करूँ, क्योंकि मैं तो यार गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, काउंसलिंग में सारा चीज़ हैंडल करता हूँ, तो 2022 तक क्या था कि आपका मॉप अप राउंड भी होता था, राउंड 1 राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ 2022-23 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब क्या है, पिछले 2-3 साल से स्ट्रे राउंड हो रहा है, यानी कि राउंड 1 राउंड 2 एंड आपका स्ट्रे राउंड। तो 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अब थोड़ा सा राउंड 1 की मैं प्रोसेस की बात करता हूँ। हालांकि देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सो डैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो जाए। जो डिटेल चीज़ें हैं या फिर आपको कोई डाउट आता है, कॉलेजेस कितने हैं तो उनका क्या रैंकिंग रहेगा, चॉइस फिलिंग क्या होता है, कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कितने रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज कैसे मिलेगा, भाई काउंसलिंग का मुझे समझ में नहीं आता, इतना टेंशन होता है, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे स्ट्रेस फ्री काउंसलिंग चाहिए, मुझे अपना जो है अपने रैंक पे बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ मुझे हैंडल करने नहीं आता या फिर मुझे नहीं पता, ऐसे तमाम आपके अंदर में डाउट आते होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए डिटेल 1-on-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग भी इस साल के लिए हमारा लॉन्च हो चुका है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से 1-on-1 फिजिकली यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग चाहते हो तो वो भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, 1-on-1 कॉल बुक कर लेना, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे जो भी आपका रैंक रहेगा कि यार आपको कॉलेज मिल सकता है, तो 1-on-1 कॉल पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। फिर आपको फर्दर मैं डिटेल सेंड कर दूंगा। अगर आपको इनरोल करना होगा आप हमारे 1-on-1 फुल सपोर्ट में इनरोल कर सकते हो, जिसमें VCI एक तो है और एक है VCI प्लस स्टेट। जैसे काफ़ी सारे स्टेट और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है नीट के बेसिस पे, तो वो तुम्हें मिल रहा होता है, जो कि पूरा YT पे तुम्हें कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। और ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, यानी कि तुम्हें काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंजेज आए, सारा चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा घर बैठे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। और यही नहीं, आप मेरा काम भी जाके YT पे चेक कर सकते हो। इतना ऑथेंटिक, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड तुम्हें कहीं और कंटेंट भी नहीं मिलेगा फ्री में भी। तो YT पे भी आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, जिसको भी मेरे से कंसल्ट करना है उनके लिए। बात करते हैं यहाँ पे भाई, राउंड 1 की काउंसलिंग होती है, राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, एंड देन कोई सीट्स जो बच जाते हैं वो स्टे राउंड में चले जाते हैं, तो स्टे राउंड की काउंसलिंग होती है। राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो भाई आपको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से प्योर, तो आपको 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। OBC EWS के लिए 900 रुपीज़, SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पे करना पड़ेगा। एंड अगर मैं स्टे राउंड की बात करूँ तो वो मैं आपको फीस आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपका राउंड 1 स्टार्ट हो गया काउंसलिंग, एंड यहाँ पे आपको क्या है, सारे कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा काउंसलिंग की जो फीस है। एंड यहाँ पे फिर आपको मेरिट के बेसिस पे सीट अलॉट होता है, राइट। चॉइस फिलिंग आप करते हैं। चॉइस फिलिंग मतलब जैसे मैं अगर ह्यूमन बीइंग हूँ तो यार आज के टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो है फर्स्ट चीज़ ऑक्सीजन। खाने के बिना मैं थोड़ा रह सकता हूँ, बट तुम ट्रस्ट मी, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले 1 मिनट 2 मिनट, भाई हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगा। सो सेम ऐसे ही जो काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है चॉइस फिलिंग। वैसे तो हर एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा तुम्हें केयरफुली रहना पड़ेगा, पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगा चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर। क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करता है कि आपका रैंक 80,000 है, इस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, किसी बच्चे का रैंक 40,000 है, इस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे आप प्रेफरेंस बनाते हो। बट उसकी टेंशन नहीं लेना है यार, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनरोल कर लेना, उसमें मैं गाइड कर दूंगा तुम्हें, मैं उसमें तुम्हें पर्सनली भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ जाती है, चॉइस फिलिंग आप करते हो, लॉक कर देते हो, एंड देन फिर आपका आगे का जो स्टेप आ जाता है डेट इज सीट अलॉटमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि रिजल्ट अनाउंस होता है ऑनलाइन। सारी जो काउंसलिंग होती है ऑनलाइन होती है, शेड्यूल आता है, शेड्यूल के बाद जो भी ये प्रोसेस है स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद जब जैसे ही आपका अलॉटमेंट आ जाता है, तो भाई अगर आपको सीट मिल गया, अलॉट हो गया, तो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए, और पहले तो ऑनलाइन आपको चीज़ें करना पड़ेगा, एंड देन आपको जाके कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हो
राउंड 2 के लिए अगर आपको सीट नहीं मिला तो आप वेट करो, आप नेक्स्ट राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लोगे एंड चॉइसेस में आप अल्टरनेट या फिर एडिट कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्रोसेस। एंड अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो तो फिर आपको जो सीट मिलेगा, मान लो किसी को फर्स्ट राउंड में मिल चुका सीट, तो राउंड 2 में जो सीट तुम्हें मिल जाता है वो आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। जिन बच्चों को राउंड 2 में पहली बार कोई कॉलेज मिला तो वो आपका वही कॉलेज रहेगा, फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस हो गया। अब जिन बच्चों को राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, एंड भाई अब यहाँ पे आपके लिए एक जो और लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज स्टे राउंड। अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तभी आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे हो जाता है कि भाई अब आपका स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ़ी देना पड़ता है 50,000 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए आप यहाँ पे 25,000 रुपीज़ जमा करोगे, जो कि अगर आपको सीट मिल जाता है तो रिफ़ंड हो जाता है, नहीं मिलता है तो भी रिफ़ंड हो जाता है। बट अगर आपको सीट मिल जाता है, आप वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हो तो रिफ़ंड नहीं होता है। तो और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट मैंने ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो तुम्हें बता दिया। आई होप कि आपका कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि भाई अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिली जाए। स्टे राउंड में मैं देखा हूँ काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि भाई काफ़ी ज़्यादा रैंक पे भी बच्चों को कई बार सीट मिल जाता है। वो टोटली डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपकी काउंसलिंग जितनी ज़्यादा डिले होती है इसका फ़ायदा आपको मिलता है। MBBS और अदर काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप नीचे हमारे से कंसल्ट कर सकते हो। एंड जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं स्टोरी टाइम टू टाइम लगाता रहता हूँ। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा दिया। पिछले सालों में हमारे गाइड किए हुए काफ़ी सारे बच्चे हैं, आपको YT पे मिल जाएगा, वाई फीडबैक भी मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, स्टूडेंट्स बज और ऋतुराज सिंह वाले पे भी। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया VCI काउंसलिंग के बारे में। आई होप कि आपको अभी तक का काफ़ी सारा चीज़ जो भी मैंने बताया समझ में आ गया हो, काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी ये तो डाउट आपके मन में आता ही है। तो देखो, काउंसलिंग जो होती है इन जनरल थोड़ा सा ये डिले स्टार्ट होता है, लेट होता है एज़ कम्पेयर टू MBBS की काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती है ऑल इंडिया की, देन उसके कुछ टाइम बाद ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टेट काउंसलिंग भी काफ़ी सारी रहती हैं, तो तुम्हें अगर उसके रिगार्डिंग में कोई डाउट है या फिर कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मैं चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।